तृणमूल कांग्रेस की एमपी महुआ मोहित्रा की लोकसभा रुकनियत आज रद्द कर दी गई। उनके खिलाफ ये कार्यवाही कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद की गई है, जिसे एथिक्स कमेटी के चेयरमैन और बीजेपी एमपी विनोद सोनकर ने लोकसभा में पेश किया। रिपोर्ट पेश होने के साथ ही अपोजिशन के लीडरान ने पार्लियामेंट में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सदन कार्यवाही को मुलतवी करना पड़ा। दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई और पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने महुआ मोहित्रा से जुड़ी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए सदन में पेश किया। The first report of the committee on ethics on complaint dated 15th October 2023 given by Dr. Nishikant Dubey, MP against Shrimati Mahua Mohitra, MP for the direct involvement in the cash for query in the parliament. करीब 1 घंटे तक चली चर्चा के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने महुआ मोहित्रा की रुकनियत रद्द करने का ऐलान किया। ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोहित्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोहित्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को महुआ मोहित्रा के खिलाफ शिकायत की थी और उन पर पैसे लेकर सवाल पूछने और लोकसभा एमपी की लॉगिन आईडी और पासवर्ड बाहरी आदमी को शेयर करने का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने इस मामले की जांच एथिक्स कमेटी को सौंप दी और लोकसभा में पेश किए जाने के बाद उस रिपोर्ट पर बहस हुई, जिसकी शुरुआत कांग्रेस एमपी अधीर रंजन चौधरी ने की और इल्जाम लगाया कि महुआ मोहित्रा को उनका मौकूफ रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया। ये नेचुरल जस्टिस कहते हैं, उनको बोलने का मौका देना चाहिए। जैसे कि महुआ मोहित्रा को नाम लिए गए, जिक्र किए गए, उनके खिलाफ शिकायतें हैं, तो उनको तो कम से कम बोलने का मौका देना चाहिए नहीं। बीजेपी की ओर से चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी एमपी हिना गावित ने कहा कि महुआ मोहित्रा के बर्ताव से न सिर्फ मुल्क में बल्कि गैर मुल्कों में भी सांसदों की छवि खराब हुई है। माननीय सांसद के इस अनएथिकल कंडक्ट के कारण आज सभी सांसदों की छवि ये देश भर में खराब हुई है। केवल देश भर में ही नहीं, दुनिया भर में यहाँ खराब हुई है। वहीं जब टीएमसी की बोलने की बारी आई तो पार्टी के एमपी सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि उनकी पार्टी की ओर से महुआ मोहित्रा ही बोलेंगी। I would request you, sir, from our party, as your speaker, Mahua Mohitra be allowed to speak. पहले कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी। No. What I propose, my party's spokesperson will be Mahua Mohitra herself, because the allegation is against her. लेकिन पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने नियमों का हवाला देते हुए स्पीकर से अपील की कि महुआ मोहित्रा को इस मुद्दे पर अभी बोलने का हक नहीं है। चर्चा के बाद स्पीकर ओम बिरला ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर महुआ मोहित्रा की लोकसभा रुकनियत को रद्द कर दिया। इस बीच पूरा अपोजिशन महुआ के साथ खड़ा दिखा और उनकी रुकनियत रद्द करने के फैसले की मुखालफत में पार्लियामेंट में मार्च भी निकाला। इस प्रोटेस्ट मार्च में इंडिया इत्तेहाद के तमाम लीडर शामिल हुए। इस दौरान महुआ मोहित्रा कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी के साथ नजर आई। महुआ मोहित्रा ने रुकनियत रद्द किए जाने के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि एथिक्स कमेटी को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले और नियमों की अनदेखी कर उनकी रुकनियत रद्द की गई है। In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted and encouraged in the house. साथ ही महुआ ने ये भी कहा कि पासवर्ड शेयरिंग को लेकर कोई नियम नहीं है, ऐसे में उनके खिलाफ कार्यवाही की कोई वजह नहीं बनती।
रुकनियत छीनने के बाद उन्होंने ये खदशा भी जताया कि अब सीबीआई उनके घर पहुंच सकती है। महुआ मोइत्रा ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार के खात्मे की शुरुआत है। इससे पहले आज सुबह पार्लियामेंट की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही महुआ मोइत्रा जारिहाना अंदाज में दिखी और पार्लियामेंट पहुंचते ही एथिक्स कमेटी और मरकजी हुकूमत पर हमले शुरू कर दिए। महुआ ने अपने खिलाफ होने वाली कार्यवाही का मवाजना महाभारत जंग से किया और खुद को दुर्गा तक बता डाला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्रहरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रंग देखिएगा। महुआ को जवाब देने उतरे बंगाल बीजेपी के चीफ और एमपी सुकांतु मजुमदार ने इशारों में उनको सूर्पनखा तक बता डाला। उन्होंने खुद को द्रौपदी बोला है कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ है और महाभारत शुरू होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है इस महाभारत में श्री कृष्ण तो इस तरफ है और दूसरा जो विषय है कि महाभारत जहाँ तक मुझे पता है द्रौपदी के लिए हुआ था, शूर्पनखा के लिए कभी महाभारत नहीं हुआ। इस बीच मगरिबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी नजर आई और कहा कि ये बहुत दुख की बात है। 495 पेज की रिपोर्ट को सिर्फ आधे घंटे में पढ़ लिया गया। आज जमहूरियत का कत्ल हुआ है। महुआ को बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। ये किसी भी तरह से इंसाफ नहीं है और बीजेपी ने जमहूरियत का कत्ल किया है। अवाम बीजेपी को इसका जवाब देगी। Today I am really sad to see the attitude of the BJP party. I don't understand. 495 pages report just submitted today of ethics in the name of so-called BJP majority. 90% in the parliament they lay the report, and after that they gave half an hour time to all the party including BJP to discuss the matter and to expel Mahua Moitra. I don't understand how the members will go through 495 pages within this half an hour and how all the speakers will take a decision. Today I congratulate the Indian Alliance. All they are together. We are united. They fight back and party fully supporting Mahua's case. She is elected by the people and she belongs to women and young generation and for all the community, caste, creed and everything. महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने और लोकसभा की लॉगिन आईडी और पासवर्ड बाहरी लोगों को शेयर करने के मामले में कार्यवाही हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।